तो ये बुनियादी सवाल ये होता है कि खुदा ने शैतान को बनाया ही बहकाने के लिए? जब खुदा ने बहकाने के लिए बनाया तो भाई ये कैसा खुदा है? बहकाने के लिए शैतान को बनाता है और फिर कहता है तो कुछ सीधे रास्ते पे चलो, ऐसा लग रहा है कोई गेम चल रहा है। और फिर ये भी इल्ज़ाम उठाया जाता है कि भाई अल्लाह ताला को सब मालूम था पहले से कि कौन क्या करेगा, और शैतान का बहक जाना और ये सब मामला ही पहले से सेट था, तकदीर में था। ये तो हो नहीं था, ये तो खाली एक वो ड्रामे की तरह मामला चल रहा था, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। ये सब बातें होती हैं। और इत्तेफाक की बात है फरहत भाई, मुझे एक बात ध्यान आई इस किस्से पे कि मैं अपार्टमेंट में था, तो वहाँ पे मैंने 2 छोटे बच्चे देखे। आपस में बात करते, वो छोटे थे, 6-7 साल के होंगे। तो एक लड़की थी, उसमें से दूसरे बच्चे से पूछ रही है कि ये बताएं कि अल्लाह ने शैतान को क्यों बनाया? क्या हमें बहकाने के लिए बनाया? तो मैं सोच रहा था यार, बच्चे भी आजकल सोचने लगे हैं, क्योंकि माँ बाप ने कुछ कहानी बताई होगी ना। फरहत भाई, आवाज़ आ रही है बिल्कुल मेरी? सही। हाँ तो हाँ, वो आ रही सोचने तो हाँ, रही लगे। है। आ रही है। अब छोटा बच्चा बहुत भी इसे अच्छी सोच बात रहा है। बताई आप। अब बहुत छोटा बच्चा भी इसे सोच रहा सच है। लोगों को अब बदल रहा है। तो आप ये देखें, आज का ज़माना इतना खतरनाक है किसके लिए? आज का ज़माना इतना खतरनाक है जो टीचर बन के बैठे हुए हैं। अगर आपको इल्म नहीं है, आप सोचोगे मैं डीलिंग से काम ले लूँ, मेरे भाई नहीं ले पाओगे। आपको इल्म होना चाहिए, और आपको नहीं पता, बोलो नहीं। इसलिए जो माँ-बाप हैं, जो दीन की चीज़ें थोपते हैं ना बच्चों पे, थोपना बंद कर दें, ज़माना बदल गया है। बच्चे जब बागी हो जाएँगे फिर कहोगे मुर्तद हो गए, ठीक है? फिर आप कहोगे किसी स्कॉलर से बात कर रहा हूँ, जब तक बहुत बात आगे निकल गई होगी, जब तक वो कहीं होगे गुस्ताखियाँ कर चुका होगा। ये असल में बुनियादी तौर पे बचपन की इर्रेशनल जो प्रीचिंग होती है ना, और आम तौर पे जो लोकल स्कॉलर्स होते हैं उनको चुप करना सवालों पे मुसलमानों को, ये बगावत पैदा कर देता है। ये सब ना किया करें। बच्चे रेशनली सोचने लगे हैं आजकल, और पिछली जनरेशन से बाकायदा 90s किड्स को मानते हैं कि वो चेंजिंग पॉइंट थे, ठीक है? तो उनको आप ऐसे चुप नहीं कर सकते। आपने उनको कोई चीज़ बताई है ना, तो आपको उसके पीछे का रीज़न मालूम होना चाहिए। तो खाली एक्स मुस्लिम के जवाब के लिए 2-4 लोग नहीं आए। माँ-बाप असल में पहला स्कूल है जो बच्चों का होता है। तो अब आपको माँ-बाप को ज़िम्मेदारी है आज की कि कुछ भी या तो दीन की बातें बताएँ ना, वो जो फ़ॉलो करे वो खुद कर लेगा अपनी सोच से। वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि आप ऐसी दीन की बातें उसको बताएँ जिसमें सही भी हो, गलत भी हो, और जो सही हो, आप अगर वो सवाल पूछे तो आपके पास कोई जवाब ना हो, और झूठी-झूठी कहानियाँ हो बताने के लिए। या उसको डराएँ कि ऐसे मत करो, अल्लाह नाराज़ होगा। अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह हर बात पे नाराज़ होगा, उसको तो फिर अल्लाह ऐसे ही लगेगा ना कि अल्लाह तो छोटी-छोटी बातों में नाराज़ हो जाता है। और उसको क्या पता कि अल्लाह नाराज़ नहीं होता, माँ-बाप नाराज़ कर रहे हैं अल्लाह को कह के। तो जबरदस्त। इर्रेशनल तरीके सलमान से ना भाई, फिर। जी, फ़र्क। हाँ, इस चीज को ना मैं थोड़ा करूंगा, ये मेरे साथ गुजर चुका है। जब मैं छोटा हुँ, था ना, तो किसी हुँ। किसी बात पे घर वाले बोलते थे ये काम ना करो, अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला नाराज होंगे। तो मुझे लगता है जो काम मुझे पसंद है अल्लाह ताला उन सब चीजों पे नाराज हो जाता है। तो ये होता है फ़राद भाई, इसीलिए, क्योंकि हाँ, इसीलिए मैंने हाँ, बोला ये बात। बच्चों को चुप मत करें आप। देखिए, बच्चे अगर आपके सवाल पूछ रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र भेजना चाहिए कि बच्चा कम उम्र से बहुत अच्छे सवाल पूछ रहा है। अब आपको उसको गाइड करना है बस। आपके पास जवाब नहीं, बोलो बेटा मुझे नहीं पता। तो नहीं पता होगा तो वो खुद सोच के फिर आपको अगली बार जवाब देके बताएगा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उसको प्रमोट करो ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, झूठी बातें मत बताओ। अब वो छोटे बच्चे सवाल कर रहे हैं तो उनको जवाब नहीं मिलेगा तो क्या क्या कहेंगे वो ना? गलती से कहीं किसी गलत आदमी के हाथ पड़ गए तो वो अपनी तरफ ले जाएगा वो। फिर वो भी एक मुस्लिम की चैनल खोल लेंगे। और फिर आप सही कह रहे बात। होंगे देखो अल्लाह ने इसको हिदायत नहीं दिया। मेरे भाई, अल्लाह हिदायत तो अल्लाह ने नहीं दी, तुमने हिदायत छीन ली अपनी बकवास बातें करके, ठीक है? तो वो कहते हैं ना, अल्लाह पे इल्ज़ाम डालना आसान है, खुद के कारनामे नहीं देखते। इसलिए कहते हैं टीचर बनने से बचना चाहिए। क्योंकि क्या पता हम कितने लोगों को गलत बातें बता देना, और वो फिर पता नहीं कौन गुमराह हो जाए। तो इसलिए उलमाओं का मामला बड़ा सख्त है कि उनके ज़रिए से जो बात गलत निकल गई ना, वो निकल गई बस। अब अल्लाह माफ़ करे। अब जानबूझ के निकली नहीं निकली वो देखेंगे। तो बड़ा एहतियात, स्टूडेंट बनने में बहुत बहुत फ़ायदा है। हम लोग स्टूडेंट हैं भाई। हम लोग आपको हवाले से पढ़ के बता रहे हैं। तो प्रीचिंग ना करो भाई। हर किसी को आदत होती है प्रीचिंग करने की। आप जितना आता है उतना प्रीच करो, आगे बढ़ो। हो सकता है अल्लाह ताला आपको आगे एक बेहतर इल्म देता है, वो समझ जाओ। कोई अल्लाह ताला आपको पूछने वाला नहीं है कि 6236 आयतें आपने सारी रट ली थी क्या? अल्लाह ताला जितनी समझ लिया था उतने पे पूछेगा। चलें, तो बुनियादी बात है कि शैतान को फिर जब बनाया, तो क्यों बहकाने के लिए बनाया? कहीं नहीं लिखा कुरान में कि अल्लाह ने शैतान को बहकाने के लिए बनाया। तो ये अपने ज़बानों से निकालना बंद करें पहले, कि अल्लाह ताला तुम्हें बहकाने के लिए काम कर रहा है। बेवकूफ़ी की बात है। एक दूसरे को खुद बहकाते हैं, फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने किया काम। ठीक है? बुनियादी तौर पे जो शैतान का किस्सा सबको मालूम है। जब शैतान को बनाया गया, ठीक है? तो उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। यानी कि जो फरिश्ते जो आपके साथ लगे हुए हैं, हर इंसान के साथ लगे हुए हैं, तो वो इंसान का हर काम करते हैं। यानी कि जो उसको दिया गया है, चाहे उसके बारे में नोट करना होता है या और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन शैतान नहीं करता, शैतान बहकाता है, ठीक है?
शैतान इनकार करता है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि दो ही ओपिनियन है इसके जो बेस्ट आज तक की रिसर्च में आए। या तो शैतान जो है आपके सबकॉन्शियस में थॉट्स डालता है, सबकॉन्शियस यानी कि ज़हन आपको उसमें थॉट्स डालता है, ख्याल डालता है ना? ख्याल डालता है और आप उस पे एक्ट करते हो, क्योंकि वो सिर्फ़ ख्याल डाल सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? पहली चीज़। या खुद शैतान जो है, दूसरी रिसर्च ये है कि खुद शैतान आपके नफ्स का हिस्सा है, जो ख्याल डालता है ना? मिसाल के तौर पे वो आपको कुछ खराब ख्याल डाल सकता है, कुरान के बारे में खुद ख्याल डाल सकता है, ये सब चीज़ें। तो इससे ये नहीं है कि आपको वो कहते हैं ना कि वसवसे आने लगे इसको, वो वसवसे नहीं है, कुछ ऐसे ख्याल आने लगे जो इंसान पसंद नहीं करता, तो वो डर जाता है। तो उसको कहता है वसवसे आने लगे, असरात हो गए। कोई असरात नहीं होते हैं, मोस्टली मोस्टली असरात नहीं होते। कुछ जेन्युइन केसेस होते हैं, वो अलग होते हैं। तो मैं बुनियादी बात बता रहा हूँ कि शैतान का इनकार करना उसकी फितरत में है। जैसे कि सूरह 7 आयत नंबर 16 में शैतान कहता है कि अल्लाह, क्योंकि तूने मुझे उस रास्ते पे डाला, यानी कि दूसरे रास्ते पे, तो बस मैं इनका, इंसान का जो है उसके सीधे रास्ते में बैठूंगा, यानी कि सिराते मुस्तकीम पे जब वो चलेगा ना तो वहां बैठ जाऊंगा, उसको उस रास्ते से रोकूंगा, और मैं सामने से हमला करूंगा और पीछे से करूंगा और दाएं से करूंगा और बाएं से करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुझे फॉलो करेगा मैं उससे जहन्नम को भर दूंगा। ये बुनियादी बात है। अब मैं जो मेन बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए शैतान जो है वो कैसे, शैतान ने खुदा का इनकार किया। इंसान के अंदर फरहत भाई, इस्माइल भाई, ऐसी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो खुदा का इनकार करे। मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। इंसान अल्लाह के फरमान का इनकार कर सकता है कि चलो लूज हो गया, फॉलो नहीं कर रहा है, डर गया, है ना? लेकिन खुदा का इनकार नहीं कर सकता वो, क्योंकि कुरान की आयत है ना सुभान। कि अल्लाह ताला ने सबको जब रूहों को पैदा किया, रूहों की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, तो सबसे पूछा कि तुम मानते हो ना अल्लाह को, ईमान लाते हो? सही सब बात। सबने। तो इसका मतलब है इंसान के अंदर खुद कैपेसिटी नहीं है, लेकिन शैतान का या तो नफ्स का हिस्सा खुद हो जाना या उसमें ख्याल डालना, ये जब मिल जाता है ना, तब ये कैपेसिटी इंसान के अंदर आ जाती है कि वो खुदा का इनकार कर दे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री विल है ना, फ्री विल क्या है? खुदा को मानना या ना मानना, वो शैतान के बगैर पॉसिबल नहीं है। शैतान के बगैर पॉसिबल नहीं है। फ्री विल का जो ना वाला पार्ट है ना, इस्माइल भाई, ना करना, इनकार करना, वो शैतान की तरफ से है, जो हमारे साथ लगा हुआ है, जिसको कारीन कह अच्छा, सकते हैं, जो और अच्छा, हदीसों में। तो जब ना ही नहीं होगा तो फ्री विल कैसी? ठीक है। मशीन ऑफ और ऑन होती है, वो ऑफ ही नहीं होगी तो हमेशा ऑन रहेगी। तो शैतान की एग्जिस्टेंस बहकाने के लिए नहीं है, शैतान की एग्जिस्टेंस हमारी फ्री विल को एश्योर करती है। अगर शैतान का एग्जिस्टेंस हमारे साथ नहीं होगा, हर किसी के साथ जो है, तो वो फ्री विल खत्म हो जाएगी और फिर आप सिर्फ यस मैन हो जाएंगे फरिश्तों की तरह। ज्यादा ढीले हो सकते हैं लेकिन खुदा का इनकार नहीं करेंगे। तो खुदा का इनकार जो ना वाला है ना, कहते हैं जो कंप्यूटर वाले लोग हैं कि भाई जब तक आप जो प्रोग्रामिंग इस तरह से नहीं करोगे कि मशीन आपके ऑर्डर को डिनाई करे, इनकार करे, तो डिनाई नहीं करेगी। आप कीबोर्ड पे टाइप करोगे एस, तो वो स्क्रीन पे तो एस लिखा हुआ आएगा ना। वाई करोगे तो वाई लिखा आएगा। कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि वाई टाइप करो तो वाई लिखा ना आए। तो असल में शैतान का एग्जिस्टेंस बहकाने के लिए नहीं है। शैतान का एग्जिस्टेंस दो रीजन है जो हमें रिसर्च में आते हैं, सामने वाला इनकार कर सकता है, डिफर कर सकता है हमारे ओपिनियन। पहला ये कि शैतान के बगैर एग्जिस्टेंस के साथ ही फ्री विल मिली है, शैतान के एग्जिस्टेंस के बगैर फ्री विल नहीं है। आप ना ही करते हो क्योंकि शैतान का एग्जिस्टेंस है, शैतान आपको उस चीज तक ले जाता है, ठीक है? अब सवाल आता है कि अच्छा शैतान नहीं होता तो हम इनकार ही नहीं करते, पॉइंट है ना? अगर शैतान नहीं होता तो हम खुदा का इनकार नहीं करते, तो अल्लाह ताला शैतान ना हम्म। बनाता। इसका बहुत अच्छा खूबसूरत जवाब, वो जवाब ये है कि वो हम कुरान के आयत से देंगे। ठीक है, आगे चल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन चले, दो रिसर्च बड़ी लंबे वक्त की थी, तो फरहत भाई से तो कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इधर भी 2 मिनट और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अच्छा देन वी सलमान पुश ऑफ भाई, टू। इसमें थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा बिल्कुल कि बोलिए। कभी कभी वसवसे आते हैं इंसान में, और हम्म। अल्लाह के खिलाफ या रसूल के इसमें, या फिर नमाज ना पढ़ना, जो भी मतलब होते हैं। तो मैंने ये खुद पे आजमाया है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद कुरान में एक दुआ आई है, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। जब मैं इसको पढ़ता हूँ ना 2-3 बार, तो मैं देखता हूँ वो वसवसे खत्म हो जाते हैं। बताइए, मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है, तो बताइए। कई सुभान। बार मैंने आजमाया इस चीज को। हम्म। तो और आप जो कुरान की तो कई दुआएं हैं, मिसाल के तौर पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, जो कुरान से पहले पढ़ते हैं, तो कुरान हर कोई पढ़ता है और हर किसी को शैतान से बचने की दुआ दी जाती है। इसका मतलब शैतान का इन्वॉल्वमेंट हर किसी बंदे के साथ है। वो एक शैतान तो जनरल है, जो आदम अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में एक बताया गया, लेकिन हर इंसान के पर्सपेक्टिव में एक शैतान उसके साथ लगा हुआ है। ये बात क्लियर है ना? वरना हर किसी को क्यों हुक्म दिया था ना कि बिस्मिल्लाह से पढ़ के खाओ, सीधे हाथ से खाओ।
गुसल खाने में अगर दाखिल हो तो ऐसे दाखिल हो, बैतुल खला में जाओ, बैतुल खला ही कहते हैं, ठीक है, तो ये बाथरूम में जाओ तो आप दुआ पढ़ के जाओ ताकि शैतान के बीच, आपके बीच में पर्दा रहे। तो इसका मतलब है आपके साथ शैतान का इन्वॉल्वमेंट 24 घंटे का है। तो दो ही रीजन है, या तो वो बिल्कुल साथ है जो आपको नजर नहीं आता और आपके सबकॉन्शियस को, दिमाग के हिस्से को वो इन्फ्लुएंस करता है, या खुद आपके नफ्स का हिस्सा है। अब इन दोनों में फाइनलाइज नहीं करूंगा क्या है, दो को ही रख लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है, कोई सवाल कर सकता है कि चलें फ्री विल, अगर उसके इनकार के साथ फ्री विल पूरी होती है इंसान की, तो फिर वो नहीं होता तो फ्री विल नहीं होती। अब हम बताते हैं कि शैतान का होना आपके लिए फायदेमंद कैसे है। ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है, लोग कहेंगे अच्छा ऐसा भी है। हम कुरान के रेफरेंस से बताएंगे कि शैतान का होना, जो अकलमंद लोग हैं ना इस्माइल भाई, जो जी। अकलमंद लोग हैं, शैतान का इस्तेमाल से उनके लिए फायदेमंद है। वो कैसे? वो ये बड़ी जी। खतरनाक बात है। सूर्य 96 आयत नंबर 2 में लिखा हुआ है। मैं एक जनरल चीज बताता हूँ, कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर गुस्सा भी हम्म। होता है, उसके अंदर जलन भी होती है, हसद भी होती है, हो सकती है, कम ज्यादा होती है, बिल्कुल। ठीक है, डर भी होता है, उसके अंदर जल्दबाजी भी होती है, लस्ट भी होता है, यानी कि अट्रैक्ट होना, औरतों का खातून, आदमियों की तरफ, आदमियों का औरतों की तरफ, ये सब के अंदर कम ज्यादा होता है। और इसका इस्तेमाल शैतान करता है। गुस्से वाले के गुस्से से करेगा, डरने वाले का डर से करेगा, हम्म। है ना, जो हम्म। पैसे की चाहत रखता है उसकी पैसे की चाहत से करेगा ना, लालच जिसको कहते हैं। और जो औरतों की तरफ ज्यादा माइल होता है उसको कहेगा देखो उस तरफ डायरेक्ट हो जाओ, किस चक्करों में पड़े हो। तो अब ये वाली बात है, तो इस सब चीजों को इस्तेमाल करके वो बहकाता है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। अब सूर्य 96 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है, खलकल इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक और खलकल इंसाना मिन अलक। यहाँ फरमाता है अल्लाह ताला। तो वहाँ क्लियरली बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क किया, बनाया किससे? अलग से। एक तर्जुमा है कि चुपकी हुई चीज, जो पानी है, यानी कि जो पैदा होते वक्त होता है ना, मियाँ बीवी के दरमियान की बात है। और एक हम्म। है जो हमेशा साथ लगा हुआ है। तो एक मतलब इसका है कारीन, यानी कि इंसान, जो बच्चा पैदा होता है उसको एक तखलीक तो वो हो गई, लेकिन जब हम लोग बचपन से बड़े होते रहते हैं तब भी तो हम ग्रो करते रहते हैं ना, फिजिकली और मेंटली, है ना। दिमाग भी ग्रो करेगा, आपके एक्सपीरियंस ग्रो करेंगे, आपका जिस्म भी ग्रो करेगा। तो ये कौन ग्रो कर रहा है इस्माइल भाई? अल्लाह ताला ग्रो कर रहा है। पॉइंट क्लियर बिल्कुल। बात। तो ये खल्क भी कौन कर रहा है? ये भी अल्लाह ताला कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इंसान की वो तख्लीक करता है उस अलग से, यानी कि कारीन से। एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है जो बहुत कम यूज होता है। कैसे करता है? मिसाल के तौर पे, कारीन जो शैतान है वो आपको डर दिला रहा है कि देखो ऐसा है, तुम अगर ये वाला काम करोगे तो तुम्हें पैसों का बहुत नुकसान होगा, ठीक है, या अगर तुम इन लोगों के खिलाफ बोलोगे तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए झूठ बोलो और इन्हीं के साथ रहो, चक्कर में मत पड़ो, जान का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो आपको डर दिला रहा है और डर की वजह से आप क्या कर रहे हैं? गलत काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये तो हो रहा है ना सही कि बात। भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप अकल से काम लें और कुरान की हिदायत पे अमल करें तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, मतलब अंदर से आपको बहुत डर लगता है चीज़ों का, लेकिन आप कहते हैं नहीं, अब मैं नहीं डरूंगा, जो सच है मैं बोलूंगा चाहे नुकसान हो जाए। तो आपने क्या किया? इस कमजोरी पर क्या कर लिया? फतह फतह हासिल कर ली। अब कारीन जो सुभान। शैतान है वो आपको उस डर पे बहका नहीं पाएगा, नहीं बहका पाएगा ना, क्योंकि अब आपने यकीन कर लिया कि अब नहीं, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा कभी, चाहे नुकसान हो जाए मेरा। तो जो कमजोरी के साथ आप पैदा हुए तो कमजोरी दूर कर ली ना आपने। और वो हम्म। कमजोरी, तो इस मतलब क्या हुआ कि वो उस कमजोरी के जरिए से आप एक बेहतर इंसान बन गए। वो कमजोरी थी पहले, उस पर आपने फतह हासिल की और आप बेहतर इंसान बन गए। तो यही है, यानी कि जो शैतान है ना, तो शैतान जिस कमजोरी का फायदा उठा रहा था, जिस कमजोरी पे खेल रहा था, उस कमजोरी को बार बार क्या करता था? पिंच करता था वो, डर को याद दिलाता था, ठीक है। अगर जबरदस्त। वो डर को याद नहीं दिलाता तो आपको आपको कैसे गलत आती? पॉइंट सही यही है, बात। ठीक है। तो कहते हैं ना, तो ये बुनियादी चीज है कि अल्लाह ताला तख्लीक इंसान की करता है अलग कारीन के जरिए से, लेकिन जो अकल से काम ले। एक एक करके आप क्या करेंगे इस्माइल भाई? अपनी सारी कमियों को दूर कर लेंगे और एक दिन आप बेहतर इंसान बन जाएंगे मुकम्मल तौर पर, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा चीज़ का। वो कहना है कि न न उन्हें कोई डर होगा, नेक लोगों को जो अल्लाह के औलिया हैं, ना उनको कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। खैर वो क़यामत के लिए बात होती है। तो ये थोड़ा डिटेल्ड हो गया, मुझे मालूम है बोरियत हो गई लोगों के लिए, लेकिन कंसेप्ट कि शैतान को बहकाने के लिए खुदा ने कभी नहीं बनाया। शैतान के साथ फ्री विल पूरी होती है। और जो अकल वाले लोग हैं, वो जो शैतान जिन कमज़ोरियों पे खेलता है उसके ज़रिए से वो एक बेहतर इंसान भी बन जाते हैं। तो बहकाने का कंसेप्ट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता जो अल्लाह ने बनाया। तो ये खुद सूरह 7 आयत नंबर 16 में शैतान कहता है कि क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया, अल्लाह से कहता है, अब मैं इसके रास्ते में बैठूंगा, इसकी ताक में बैठूंगा, इंसान के उस सीधे रास्ते की ताक में, कि जो सिराते मुस्तकीम है उस पे ही बैठ जाऊंगा मैं, और उसको आगे नहीं जाने दूंगा, यानी कि उसको बहकाऊंगा। तो
हर सीधे रास्ते वाली जब भी बात होगी और जब भी आपको ख्याल आ रहा है कि उसको हटने का या उसको अवॉइड करने का, तो वो शैतानी ख्याल है। इसको उस तरह से मान के चल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक। तो एक और आयत है, सूर्य 7 आयत नंबर 17। देन आई विल कम अपॉन देम फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द रियर, मैं आगे से उसको बहकाऊंगा और पीछे से और दाएं से और बाएं से, और तुम अक्सर उस उनमें सबको नाशुक्रा पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इसका स्कॉलर्स ने अलग अलग ओपिनियन दिया, उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे कि आगे से और पीछे से और दाएं से बाएं से बहकाने का क्या मतलब है। और फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि बस अगर जो ऐसा करेंगे तो मैं उनसे जहन्नम को भर दूंगा। अब ये कनेक्शन है हमारा और उस आयत का कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्नात और इंसान की ज़्यादा तादाद जहन्नम के लिए है, क्योंकि वो गौर व फिक्र नहीं करते। अल्टीमेटली जब गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो फॉलो करेंगे, तो वो असल में शैतान को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे एक लिंक मिलता है सूर्य 7 आयत नंबर 18 में कि ये दोनों आयतें लिंक्ड हैं, और गौर व फिक्र ना करना वो असल में शैतान का फॉलोवर बना लेता है इंसान को, वो ना चाहते हुए भी। ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है, और गाइडेंस खत्म हो जाती है फिर, क्योंकि जो गाइडेंस है, हिदायत आएगी, वो गौर व फिक्र से आएगी। और गौर व फिक्र ये सुनना सोचना बंद कर देंगे, तो फिर आप शैतान के पैरोकार हो जाएंगे और फिर वो जहन्नम में ले जाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है कुरान में, जिससे हमें शैतान का नेसेयर होना, यानी का इनकारी होना। ये थोड़ा व्यू जो है वो में बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, अलबत्ता मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगता है, तो मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगा कि असल में शैतान जो है इंसान के काम को ना कर देता है, खुदा की तरफ वाले काम को इनकार कर देता है, सिरात मुस्तकीम वाले को। जैसे सूरह हश्र आयत नंबर 16 में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला बनी इसराइल, ये यहूदियों की जो मिसाल है वो देता है, कहता है ये शैतान की तरह हैं लोग। यानी कि वो जो एक कबीलों की बात हो रही थी, उनके कुछ अमल को लेके, तो अल्लाह फरमाता है ये शैतान की तरह है कि पहले तो कुफ्र की तरफ आमादा करते हैं, पहले तो कुफ्र की तरफ आमादा करते हैं, और जब बंदा कुफ्र कर लेता है, यानी कि जिसको आमादा कर रहे हैं शैतान, कुफ्र कर लेता है, फिर कहने लगते हैं कि भाई मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया, मैं तो अल्लाह से बहुत डरने वाला हूँ जो तमाम आलम का रब है। यानी कि शैतान कहता है ये कि पहले तो बंदे को बहका के कुफ्र की तरफ ले जाता है, और जब वो काफिर हो जाता है फिर हाँ कहता है भाई मैं मेरा कुछ नहीं तुझसे मामला, और तमाम मैं तो अल्लाह से बहुत डरता हूँ। कुछ थी जैसे कि हम देखा होगा, जो हमारे जो दिमाग है, ब्रेन है, तो वो दो इक्वल हाफ्स में बटा हुआ है, यानी कि राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है। तो हालांकि दोनों एक साथ ही काम करते हैं, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट फंक्शन है जो राइट और लेफ्ट को दिए गए हुए हैं। एक रिसर्च में ये हुआ था कि उनको जो जोड़ती है वो एक 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 वो है, उसको कहते हैं कॉर्पस कोलेसम। आप सर्च करेंगे तो कई बार क्या हुआ था, कोई ऐसे पेशेंट थे जिनको सीजर्स आते थे, यानी कि मिर्गी वगैरह के दौरे आते थे। तो उसका एक इलाज यही मिला कि कुछ ऑपरेशन हुआ जिसको स्प्लिट ब्रेन सर्जरी कहते हैं। आप लोग सर्च करिएगा गूगल पे, स्प्लिट ब्रेन सर्जरी। उसमें जो बीच में जो जॉइंट होता है दोनों ब्रेन्स, हाफ ब्रेन्स के बीच में, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर के बीच में, उसको निकाल दिया गया। अब ऑब्वियसली ये बड़ी सर्जरी थी, इंपॉर्टेंट पार्ट को निकाल दिया, तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखा पेशेंट को। तो बहुत केस में वो नॉर्मली बिहेव कर रहा था उसको निकालने के बाद, लेकिन कुछ जगह जब उससे पूछा गया, यानी कि उसकी कुछ मेमोरी में थोड़ा बहुत इफेक्ट आया, कुछ चीजें भूल जा रहा था। एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं रिसर्च जरूर साइट करूंगा अलग अलग से वीडियो में, कि ये आप लोगों को सबको पता होगा, इनके भाई इस्माइल भाई और हमारे यूबी भाई और नॉलेज वाला भाई, कि जो लेफ्ट पार्ट जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं हमारे लेफ्ट साइड, है ना, वो राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। और जो राइट वाले फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो मूवमेंट्स जो होते हैं वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड। ये क्लियर है, ये डिवीजन है हाँ हाँ, जो ये तो पता ही है। हाँ ये पता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो रिसर्च में था, कि किसी तरह से उन्होंने उसके ऑब्जर्वेशंस भी लिए। मिसाल के तौर पे उससे लाइक विद विद राइट आई क्लोज्ड, सीधी आंख क्लोज करके कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए, फिर उल्टी आंख क्लोज करके ऑब्जर्वेशन लिए गए। तो वो क्या कर रहा था, वो डिफरेंट आंसर देने लगा एक जवाब, एक ही सवाल के। उस पे वो अभी भी रिसर्च जारी है, लोगों के 50 ओपिनियन है उस पे, कोई नतीजे पे तो नहीं आए कि। लेकिन एक नतीजा ये भी था कि एक ही इंसान के अंदर उस ऑपरेशन के बाद ऐसा लग रहा था कि दो शख्सियतें रह रही हैं, टू डिफरेंट पर्सनालिटीज रह रही हैं उस ऑपरेशन के बाद, स्प्लिट ब्रेन सर्जरी के बाद। वो कहता है कि यानी कि विद राइट आई ओपन, यानी कि जब उसका लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिव है, क्योंकि राइट आई ओपन है, राइट आई का मूवमेंट, तो वो उसको पूछा जा रहा था कि डज गॉड एग्जिस्ट, तो वो बोला था यस। बट विद द लेफ्ट आई ओपन एंड हेंस द राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एक्टिव, ही इज सेइंग दैट गॉड डू नॉट एग्जिस्ट, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि सेम इंसान मल्टीपल ऑब्जर्वेशन में गॉड के एग्जिस्ट होने के यस और नो में आंसर दे रहा था। ये उनके लिए बड़ी ताज्जुब वाली बात थी। कुछ लोगों ने इसको काउंटर भी किया,
इस ऑब्जर्वेशन को। ये अच्छी रिसर्च है, मैं कभी और मौका मिलेगा तो अलग से डालूंगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि इधर के राइट हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन इज इज गिविंग आंसर लाइक देयर इज नो गॉड, while the left hemisphere is saying that there is god। अगेन इस पर ऑब्जेक्टिवली तो इतना नहीं बोल सकते, लेकिन रिसर्च पेपर में था ये मौजूद। तो गालिब कमाल की एक वीडियो थी, तो गालिब कमाल यही रिसर्च प्रेजेंट कर रहा था। वो अपने एंड पे प्रेजेंट कर रहा था, वो कह रहा था कि अब अल्लाह ताला क्या करेगा, क्योंकि दिमाग का ही एक हिस्सा इनकारी है और एक हिस्सा ईमान वाला है, तो किसको जहन्नम में डालेगा। नहीं, तो लेकिन हाँ सलमान भाई बड़ा अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा, मुझे तो नहीं पता रिसर्च का, लेकिन जितना हाँ, मैं समझ पाया इसमें एक हम्म, चीज़ है जो मुझे पता है, मैं गलत भी हूँ क्योंकि डॉक्टर से मैं मेडिकल से ताल्लुक नहीं। हम्म। एक जो है ना ये ताल्लुक तो हिस्सा। हमारा भी नहीं है, तो हम भी रिसर्च बता रहे लेकिन ये कि हैं, भाई उसके मतलब इंटरेस्ट फॉर द इन। रिकॉर्ड से क्या पता हमारी कोई बात हाँ, गलत हो तो उसको गलत ही कोई इशू समझा नहीं। जाए उसको। हाँ, तो उसमें ये है कि देखें, एक राइट या लेफ्ट हिस्सा जो है ना वो समझता हम्म, है लॉजिकली, और दूसरा जो है ना हम्म, वो थोड़ा सा उसके प्रोसेसिंग के का मेथड अलग होता है। तो ये भी हो सकता है हम्म, कि अगर आप उस ब्रेन के पार्ट से पूछ रहे हैं जो सिर्फ लॉजिकली देख के बता रहा है, जैसे मैं कहूँ कि गर्म है या ठंडा, तो वो कहे गर्म या ठंडा, तो हम्म, वो दिमाग का हिस्सा जो है ना उसके सामने गॉड नहीं है, तो वो कह रहा है नहीं है। और जो हम्म, दूसरा हिस्सा है जहाँ पे उसको मतलब मेंटल स्टेट ऐसी है कि वो मतलब फिलोसॉफिकली भी सोच सकता है और प्रोसेसिंग पावर उसमें है उस एरिया में, तो वो हम्म। वहां पे जो है ना वो फिर गॉड की एग्जिस्टेंस का इकरार कर रहा है क्योंकि उसको पता है। तो ये पॉसिबल हो सकता है। बहुत पॉसिबल और रीजन है, और इसलिए मैं कह ये रहा हूँ आप ये लोग रीजन हो सबसे सकता है। बोलूंगा कि स्प्लिट ब्रेन सर्जरी और ये सब पे आप लोग सब पढ़ें, तो मैं भी इस पर हाँ, देखूंगा क्योंकि लेकिन वो मुझे बड़ा गालिब तो इंटरेस्टिंग लगा। कमाल जो है वो अपने अकल के हिसाब से ही ना हाँ, वो बेवकूफी क्या वही कह रहा था उस जितना पर जो। मैं डिस्कस करता हूँ, उसका उसका हाँ हाँ, कंक्लूजन कैसे गलत है मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल कि मैं बेवकूफ मान जाहिल लेता हूँ, मैं आदमी है। उसको आगे ले जाते हैं मिसाल के तौर पे, कि वो कह रहा है कि एक पार्ट एथीस्ट है, हालांकि ये ऑब्जेक्टिवली किसी ने ऐसा माना नहीं है कि एक पार्ट एथीस्ट है ब्रेन का और एक पार्ट थीस्ट है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐसी रीडिंग यस और नो वाली आई खुदा के मुतालिक खास तौर से। अब इम्पोर्टेंटली मान लेते हैं कि चले एक्स बाई एक्सटेंशन, जो मुझे लगा खास तौर से, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि हमें रिवायतों में मिलता है कि उल्टे हाथ से खाते हैं तो बोलते हैं कि शैतान का खाना है, नो डाउट। अब शैतान खाता है, उससे सीधे हाथ से आपको खाना चाहिए, और हमेशा से इंसानियत का जो राइट हैंड रहा है ना वो डोमिनेंट हैंड रहा है। मतलब ये, अगर आप मुसलमान भी नहीं है ना, तो आज भी कोई कोई दूसरे रिलीजन के लोग हैं तो सीधे हाथ से खाना सिखाएंगे उसको, और उल्टे हाथ से और जो काम है वो करना सिखाएंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं ना ह्यूमंस की हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी मालूम चलेगा कि इंसान ने ये सीधा हाथ इस्तेमाल करना और लैंग्वेज, ये मिलियंस ऑफ ईयर में सीखी है। यानी कि ये पहले से उसकी एवोल्यूशन के फॉर्म में आई है, नॉट द एवोल्यूशन ऑफ डार्विन वाला। यानी कि वो निकाल दें बंदरों वाली बात, इन जनरल ये जो मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो तो वो जो है राइट हैंड का इस्तेमाल और लैंग्वेज, ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन से एसोसिएटेड है। सब मानते हैं आज की डेट में कि लैंग्वेज का जो मामला है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से एसोसिएटेड है। ये याद रखिएगा, यानी कि मैंने कोशिश करके वो वाली चीजें लाया हूँ जिसपे इख्तलाफ कम हो, यानी कि उस पे जनरल बातें ज्यादा हैं। तो राइट हैंड का इस्तेमाल और लेफ्ट साइड का, ये डोमिनेंट है, और ये जो है इसको नबी और रसूलों ने अफर्म किया है, इसको कभी बदलने की कोशिश नहीं की। यानी कि ये मान के कि फितरत में नहीं, अल्लाह सही ताला को ने। भी राइट कहा जाता है ना, सही को जी भी जी। राइट कहा जाता है और रॉन्ग को जो ना यानी कि जो भी यानी कि हाँ हाँ, ये भी हाँ। होता है, सही कह रहे हैं आप। मतलब अब कुरान में भी लिंग्विस्टिक, है, कुरान में भी असहाबुल यमीन, सीधे हाथ वाले। अस्हाबुल यमीन व अस्हाबुश शिमाल, ये इंपॉर्टेंट हाँ चीज है, और ये भी बिल्कुल हम यकीनन इस पे डालेंगे, लेकिन मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ, लोगों को लगता है कि साइंस से कंपैरिजन में खुद अवॉइड हाँ हाँ, करता हूँ, वो लेकिन ये अलग। बड़ी, हाँ लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं जरूर इंशाल्लाह करूंगा, क्योंकि बहुत कर्रे खुलासे हुए हैं, लेकिन मैंने उसको बहुत डिले किया कि मैं और पता करूं इसमें। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम इसको मान लें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, गालिब साहब का आर्गुमेंट, कि भाई ठीक है, हम तो इसको कह सकते हैं कि भाई हो सकता है, मुमकिन है कि डेट पार्ट जो खुदा को रिजेक्ट कर रहा है, डेट माइट बी एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान, कि शैतान का जो ख्याल डालने वाला हिस्सा है वो वही हो, लाइक अच्छा, वो फिफ्टी जो फिफ्टी। इनकार, वो जो इनकार और हाँ। इकरार कर रहा, शायद हम्म, उसको जो ना वो एक जो लोगों की कही हुई जो सुनी हुई जो बात होती है ना, खुदा है खुदा है, बाल हम्म, मेजोरिटी उसने सुना होगा कि खुदा है, और माइनॉरिटी हम्म, लोग बोल रहे होंगे कि ना खुदा नहीं है। तो मेजोरिटी में उसने अपने, वो अपने जहन से नहीं सोच कर बोल रहा है, हम्म। अपने जहन का इस्तेमाल करके नहीं बोल रहा, बल्कि वो सुनी सुनाई बात को दिमाग में रखा हुआ है, ये उसके एक, हाँ, तहत मैं शायद समझ बोल गया रहा आपका होगा। ओपिनियन। उसमें जैसे हाँ वो रिसर्च थी, उसमें ओपिनियन दे रखे थे स्कॉलर्स ने बहुत सारे। किसी ने बोला था कि दो पर्सनालिटीज की तरह एक्ट कर रहा है, नहीं, किसी ने, अगर उसको वो कलर मल्टीपल दिखाया, चीज है। कलर दिखाया कलर जाता ना कलर कि भी ये। दिखाया, कलर भी दिखाया गया था उसको, वो बहुत लंबी सी हाँ रिसर्च है, जरूर पढ़िएगा, स्प्लिट ब्रेन सर्जरी पे बहुत सारी हो गई। तो खैर, मैं इंपॉर्टेंट बात क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मुद्दा क्या कनेक्टेड है, सीधी बात। इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि जो ने शेयर वाला इनकारी का कंसेप्ट है ना, कि नो कहने वाला कंसेप्ट, वो शैतान का है। यानी कि जब भी आप सीधे रास्ते की बात करोगे वो बोलेगा नो, उसको आपको डिले करना हाँ, है। सीधी सीधी बात को सीधी जो बात। नो बोलेगा ना, वहीं पे हाँ, समझ जाना कि अभी शैतान के नक्शे कदम पे ये बहुत ईजी आ है, यानी गया कि है। इंसानों को समझने के लिए बड़ा आसान है कि आप जब भी सिराते मुस्तकीम का कोई भी काम होगा, छोटे से छोटा से बड़े से बड़ा, जब हाँ, आप छोटे उसमें से ये बड़ा। सुस्ती करने लगो या आप उसको इनकारी करने लगो, वो सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो शैतान की तरफ से हो रही है, यानी कि उसमें इन्वॉल्वमेंट शैतान का है समहाउ, कैसे भी है। करके। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि मैं राइट पार्ट ऑफ ब्रेन, इतना मैंने 8-10 मिनट की क्यों ये बातें जोड़ी रिसर्च खास तौर से, मुझे लगा कि यहाँ रेलेवेंस है। क्यों इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने पहले ही बताया कि शैतान का खुदा के हुक्म का इनकार करना, इनडायरेक्टली खुदा का इनकार करना, और इंसान में ये चीज ख्याल डालना इंसान के फ्री विल को कंप्लीट करता है, क्योंकि इंसान के अंदर कहीं से ये कंसेप्ट नहीं है कि वो खुदा का इनकार करे। मैं मतलब ये बाकायदा मैं थ्योरी से कंफर्म करके कह रहा हूँ। अगर शैतान का वजूद नहीं होता तो इंसान ज्यादा से ज्यादा खुदा के हुक्मों का इनकार करता, खुदा का इनकार कभी नहीं करता। When that happened, a part of Voldemort's soul latched itself onto the only living thing it could find, Harry himself. There's a reason Harry can speak with snakes. There's a reason he can look into Lord Voldemort's mind. A part of Voldemort lives inside him.